नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय ये गुठनी का चौराहा है और ये गुठनी प्रखंड भी है, सिवान लोकसभा का क्षेत्र है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ ये सिवान का बिल्कुल पश्चिमी छोर है। यहाँ से 3 किलोमीटर उत्तर जाने पे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पड़ता है, जिसे हम देवरिया जिला के नाम से जानते हैं। ये लोकसभा का क्षेत्र है और यहाँ 25 मई को मतदान होना है। मतदान 25 मई को होगा। नारद मीडिया ये सारे मतदाताओं से ये अपील करती है कि आप 25 तारीख की सुबह घर से निकलें, मतदान अवश्य करें, उसके बाद कोई काम करें। यहाँ जनता किसको इस बार लोकसभा भेजेगी, किसको अपना सांसद बनाएगी, इस बारे में इस गुठनी के चौराहे से हम थोड़ा आइए उनसे बात करते हैं। वोटर हैं आप, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, चुनाव हो रहा है, पता है 25 तारीख को वोट पड़ेगा। क्या लगता है इस बार? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सामने आने वो वोट है, यहाँ लोकसभा का चुनाव है जी। इस बार क्या माहौल है? बदलाव है। कहाँ? दिल्ली बदल देना है? हाँ, दिल्ली एकदम राष्ट्र स्तर पर बदलाव जरूरी है जी। किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे इस बार? प्रधानमंत्री जहाँ है वहाँ मोदी जी ठीक हैं, लेकिन हम लोग सिवान में टेम्पू छापीना साहब को वोट देंगे विकास के नाम पर। विकास के नाम पर 399 प्लस 1 400 मोदी जी का नारा है, तो यहाँ से भी उसमें एक जोड़ दीजिए, सिवान जिला भी। तो वो तो निर्दलीय है, तो फिर वो हाँ, तो निर्दलीय है तो आगे हो, तो उनका सब का नाम है कि जिधर हमारी सिवान की जनता जाएगी उधर हम जाएंगे। मेरे इस बार बदलाव एकदम जरूरी है। इस बार बदलाव जरूरी है। तो निर्दलीय से ही बदलाव होगा, महागठबंधन की तरफ से नहीं? महागठबंधन का कोई यहाँ ये प्रत्याशी भी सही नहीं है, कोई उनका काम भी सही नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष है सिवान अब विधानसभा अध्यक्ष है तो उनका कार्यकाल क्या है या क्या नहीं है, अब वही नहीं जानते हैं। यहाँ तो शहाबुद्दीन साहब ने बहुत विकास किया, सिवान जिला में बहुत विकास किए हैं। अब उनका विकास तो बोल रहा है, शहाबुद्दीन साहब का विकास बोल रहा है एकदम। तो पिछले मतलब 15 साल पहले का विकास। हाँ, अभी उन्हीं का विकास है बोल रहा है। उसके बाद कौन सा विकास हुआ है? उसके बाद कुछ आप लोग, अब उसके बाद क्या है? आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग पता लगाइए पूरा सिवान में तो उसके बाद बिजली आई है, सड़क आया। अरे भाई, बिजली सड़क सब कुछ आया है, लेकिन व्यवस्था तो उन्हीं की बनाई हुई है ना। इंजीनियरिंग कॉलेज उन्हीं का दिया हुआ, आयुर्वेदिक उन्हीं का है, रेड क्रॉस उन्हीं का है, राजेंद्र स्टेडियम उन्हीं का है। तो पहले से था, तो दाढ़ी बाबा का स्थापित किया हुआ है। मैंने कुछ भी है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब ने काम किया है विकास के नाम पर। हम लोग हिना साहब को वोट देंगे, मैंने टेम्पू छाप पर हम लोग वोट देंगे। 25 तारीख को यहाँ चुनाव है लोकसभा का। 25 तारीख को लोकसभा का चुनाव है, तो हम तो भाई इलेक्शन में अभी यहाँ है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। कहाँ है? मैं बाहर आउट ऑफ कंट्री रहता हूँ, तो मैं इसके बारे में क्या आपको बताऊँगा। सबसे बड़ी बात तो ये यहीं के निवासी है ना? जी, मैं यहीं का निवासी हूँ, लेकिन इलेक्शन में मैं हूँ ही नहीं। अपना कार्ड यहाँ का है ना? जी, वोटर कार्ड सब कुछ है, यहाँ का पैदाइशी है, यहाँ का निवासी हो। इस बार क्या मुद्दा देखते हैं यहाँ पर लोकसभा चुनाव में? मुद्दा जैसे कहने का मतलब कि मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो खुद नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या। मेरे को 15 दिन आए हुए हुआ। 25 तारीख को यहाँ वोटिंग है। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा है, क्या चल रहा है, कौन तरह की बातें हैं? सब अपना अपना रोटी सेकने के चक्कर में पड़ा है। हमको तो अस्थायी चाहिए ना, विकास के मुद्दे पर ही काम होना चाहिए, और क्या है जो तो चाहिए। बिल्कुल अस्थायी। एक गठबंधन के लोग 20 जने मिल के सरकार बनाएंगे, किसी का कोई का मुखिया का पता नहीं है, तो इनको जिता के हम क्या करेंगे? जिसका मुखिया क्लियर हो, विजन क्लियर हो, उसको आगे बढ़ाने में फायदा है। हम ऐसे आदमी को आगे डाल दें जिसका कोई मुखिया नहीं है, उससे क्या होने वाला है? लेकिन एक बात है कि 2019 के चुनाव हम लोग जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उस समय 2 मुद्दा था, या तो मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल गांधी बनेंगे। इस बार राहुल गांधी बिल्कुल आउट है। ये क्या हो गया है 5 साल के? तो कांग्रेस का कहीं जनाधार नहीं है, तो आउट रहेंगे ही।
कांग्रेस का जनाधार है, लेकिन कांग्रेस जो अलग अलग पार्टियों से जो सहयोग की है, जैसे अपने बिहार में मिलाई है और राजद को मिलाई है, चाहे इस तरह का सारे राज्यों में मिलाई है, तो इससे भी उन लोगों का क्यों नहीं आगे बढ़ोतरी हुआ, क्यों नहीं वो राष्ट्र स्तर पर एक लीडर बन पाए? सब अपना विकास पर्सनल व्यक्तिगत देख रहा है, क्या विकास होगा? आज जनता बेवकूफ़ थोड़े है। हम अपना परिवार का केवल सोच रहे हैं, समाज के लिए कौन सोच रहा है? अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे ये अपना सिवान है, सिवान में भी यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, ये पब्लिक के दिमाग में कहीं ना कहीं है कि ये दिल्ली का चुनाव हो रहा है। बिल्कुल है? बिल्कुल। फिर लोग काहे ये कहते हैं कि ये हमारा सड़क नहीं बना, नाली नहीं बना, तो फलना ने नाली अब तो ये हमारे सांसद की कमी है, लेकिन दूसरा आदमी, हमारी एक मजबूरी ये भी है कि दूसरा आदमी को हम पहचान रहे हैं, वो हमारे लिए न कभी किया था न कर पाएगा, इसलिए हम उधर, हमारा रुझान उधर नहीं रहेगा। लोकसभा चुनाव 25 तारीख को है अपना, इसमें क्या मुद्दा चल रहा है इस बार? लोगों के बीच में बहस का विषय क्या है? बहस का विषय तो कुछ भी नहीं है, एज इट इज सारी चीज़ें चल रही हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नए मुद्दे पे कोई बात की जा रही हो। जैसे 2019 में ये था कि मोदी रिपीट करेंगे या राहुल गांधी आएंगे, लेकिन लोग 10 साल के जो शासन के बाद इस बार दिल्ली स्तर पे तो लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लोग मोदी को चाह रहे हैं कि मोदी यहाँ पे रिपीट करें, लेकिन यहाँ का मुद्दा थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे लोग चाह रहे हैं ट्रायंगुलर फाइट दिख रहा है, यहाँ पे कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। यहाँ मोदी फैक्टर बहुत काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ फाइट है, बिल्कुल ऑफकोर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और निर्दलीय में फाइट है, महागठबंधन पीछे जा रहा है। ऐसा कहना बेवकूफ़ी होगा। आप यदि किसी पार्टी को बाईपास कर रहे हैं तो ये अपने आप में इससे बड़ा बेवकूफ़ी कुछ भी नहीं हो सकता है। उसका भी अपना एक वोट वर्ग है, एक बहुत बड़ा स्टेक है सोसाइटी में, प्रभाव है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो बाईपास हो गया? क्या ऐसा हम तो नहीं कर सकते। बाकी अपने अपने लोगों की राय है। आप ये मानते हैं कि ट्रायंगुलर फाइट है? ऑफ कोर्स ट्रायंगुलर ही फाइट है यहाँ पे। ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ किसी को एज हो सकता है, ये हम मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि यहाँ ट्रायंगुलर फाइट नहीं है, यहाँ सीधा आमने सामने का फाइट है। ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि पार्टी होती है, पार्टी का अपना एक वोट वर्ग होता है, तो वो तो है, वो दिख रहा है। इसका एक सोशल है, हाँ सोशल बैकग्राउंड है, उसके अपने लाभार्थी वर्ग हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं राजनीति में, तो वो तो है। 25 तारीख को यहाँ वोटिंग है। हाँ, इस बार सिवान की जनता क्या करेगी? क्या करे, चुनाव करेगी, अपने अपने उम्मीदवार को वोट देगी, और क्या करेगी? क्या मुद्दा है? मुद्दा विकास का मुद्दा है, और का मुद्दा है? विकास का मुद्दा चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा उठेगा, इसी पर लोग वोट करेंगे। विकास का, बेरोजगारी, हाँ, यही नहीं चाहिए। 25 तारीख को लोकसभा का चुनाव है जी। यहाँ पे इस बार सिवान की जनता किसे अपना सांसद चुनेगी? भाजपा को। काहे? भाजपा सब कुछ दे रहा है, मोदी गवर्नमेंट हर सुविधा दे रही है, हर विकास का काम हो रहा है हर तरफ एकदम। बिल्कुल जी सिवान लोकसभा क्षेत्र, जी। इस बार जनता किसे अपना ताज पहनाएगी? हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं और मीडिया को हम अपना बाइट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग के साथ कुछ बाध्यता है। नमस्कार, बोलिए। 25 तारीख को यहाँ सिवान लोकसभा का चुनाव है जी। इस बार सांसद कौन यहाँ से दिल्ली जाएगा? हम लोग तो चाहेंगे कि यहाँ सबसे बढ़िया और बिहारी चौधरी है वो जाए। महागठबंधन? जी। क्यों? सबसे अच्छा हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, इस वजह से महागठबंधन। जी। जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी है जी और जी, और महंगाई मुद्दा है। महंगाई मुद्दा जी है। तो इस बार क्या लगता है, दिल्ली पलटेगी? दिल्ली दम पलटेगी, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। जी जी। क्या बोले? 25 तारीख को यहाँ चुनाव है लोकसभा का। जी। इस बार क्या लगता है, सिवान की जनता किसे अपना ताज पहनाएगी और क्यों? अब जनता के ऊपर निर्भर है। जनता जिसको विकासशील देख समझेगी कि कौन हमारे लिए नेता बढ़िया है, पढ़ा लिखा है, योग्य है, समझदार है, उसको देगी। उसको अपना वोट देगी। जी।
उसी में जिसको अनुभवी देखा जा रहा है उसका अब किया जाएगा, क्या समझे? बोलिए, अब तो मीडिया वाले हैं। चुनाव जी जी इस बार महागठबंधन जिंदाबाद। और हाँ, और बिहारी चौधरी जिंदाबाद। और बिहारी चौधरी जिंदाबाद। जी, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है अपने रीजन में, स्पीकर मंत्री रहे हैं, बिहार को बहुत सुचारू रूप से चलाए हैं, इसलिए महागठबंधन जिंदाबाद। इसलिए आप चुनाव में क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है? जदयू का प्रत्याशी यहाँ से जीत के कुछ नहीं किया, तो ये भी तो जदयू का प्रत्याशी, इसको कौन देगा? राजद के प्रत्याशी महागठबंधन के उम्मीदवार कौन देंगे वोट? पिछली बार भी तो राजद के प्रत्याशी हिना साहब थी। तो हिना साहब तो निकल गए हैं ना, वो अति से लड़ रही है, निर्दलीय लड़ रही है। हिना साहब के यहाँ कुछ नहीं है। इस बार स्पीकर साहब पर पूरा जोर है। लोकसभा का चुनाव 25 तारीख को है। सिवान की जनता अपना सांसद चुनेगी। आपके नज़र में सिवान का सांसद कौन हो सकता है? वही हो सकता है जो यहाँ डिग्री कॉलेज खोल दे, मेडिकल कॉलेज खोल दे, और हमारे बच्चों का आने जाने का जो दूरस्थ शिक्षा का व्यवस्था है उसको सुधार दे। कौन करेगा? शिक्षा मुख्य मुद्दा। शिक्षा मुख्य मुद्दा है जी। हमारे बच्चे यूपी में जाते हैं 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, बच्चे तो चले जाते हैं, जो लड़के हो चले जाते हैं, बच्चियाँ कैसे जाएंगी? लड़कियों के लिए जो डिग्री कॉलेज है यानी BA में पढ़ने में उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। इसलिए अपने देखिए, मैं महाविद्यालय की आवश्यकता है। हाँ, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है महाराज। कोई राजनेता इसकी डिमांड नहीं करता। हमारे विधायक जी हैं, हमारे जो सांसद हुए, कविता सिंह, ओम प्रकाश यादव, 15 साल का समय गया। हमारे निवर्तमान विधायक जी हैं, वो भी इस तरह का कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। ये तो चाहिए। 25 तारीख के लोकसभा के चुनाव है जा होने वाला बा। हाँ, अब की दिल्ली के जाई? दिल्ली और बिहारी भाई जी हैं। और बिहारी भाई जी हैं। हाँ, का है? हमने कहूँ नहीं कि वोट देव जा। काहे दे, मतलब कुछ बताई हमरा के? और बिहारी भाई नेता हूँ, हमारा ये जिला के बढ़िया नेता हूँ। पूर्व में विधानसभा रहल बना 5-6 बार विधायक रहल। हाँ हाँ। और कुछ बोली नहीं, और कुछ कह के बोलो है रहा है लोकसभा। हाँ, इस बार लोगों के बीच में क्या मुद्दा है चुनाव को लेकर? हिना को वोट देना है। हिना को वोट देना? हाँ। हिना मैडम तो निर्दलीय निर्दलीय है तो ठीक है, उसी को देना है। सब लोग को तो आदमी देख ही लिया है, उसी को देना है। तो आप उन्हीं निर्दलीय को क्यों देख रहे हैं? और तो निर्दलीय हैं, 13 आदमी। अरे दूसरे से क्या मतलब है? हम लोग जिसको जानते हैं उसी को लेना है, उसी को देना। हाँ, तब दूसरे से हम लोग का लेना देना है। हाँ, वोटर यही के रहने वाले। हाँ, गुठनी के हैं। गुठनी के ही रहने वाले। 25 तारीख को लोकसभा का चुनाव है। इस बार सिवान से सांसद होकर कौन जाएगा? अभी तो 3 आदमी में लड़ाई दिख रहा है। 3 आदमी में लड़ाई दिख रहा है। और हाँ, अवध बिहारी चौधरी। 13 आदमी लड़ रहे हैं इस बार। इसमें 3 आदमी में लड़ाई दिख रहा है जी। हाँ। अवध बिहारी चौधरी, हिना साहब, और NDA के हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा। तीन लोग का है। तीनों में देखा जाए कौन आगे होता है। कौन आगे होता है? इस बार क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में? वही जो वही पासिंग में जो बोल रहा है वही बात है। ये बोल रहे हैं 3 आदमी में। हाँ, 3 ही आदमी में त्रिकोणात्मक लड़ाई है। त्रिकोणात्मक लड़ाई है। आप मानते हैं? हम भी मानते हैं, जनता भी वही मतलब बात विचार जो आपस में लोग करते हैं वही ने सुन के हम भी बोलेंगे। ये आपस में बात विचार है कि 3 आदमी मतलब त्रिकोणात्मक लड़ाई है। अभी प्रचार प्रसार होगा तो मूवमेंट चेंज भी हो सकता है। मतलब अभी वर्तमान में वही चल रहा है। बहुत बढ़िया। 14-15 मिनट हो गए पीछे से। देखिए, ये गुठनी बाज़ार है और ये गुठनी का चौराहा है। यहाँ से हम जब थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो यूपी आ जाता है। लोगों में एक इस बात को लेके रोष है कि यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे लड़के तो चले जाते हैं उत्तर प्रदेश पढ़ने के लिए, लड़कियों के लिए कोई महाविद्यालय की यहाँ व्यवस्था नहीं है। कई सरकारें आई गई, कई सांसद विधायक आए गए, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं हुआ। भैया बता रहे हैं कि रेलवे लाइन का भी कई बार सर्वे हुआ तो
तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं वाकई में जो कहा जा सकता है कि एक सांसद होने के नाते कोई इस व्यक्ति इस बात को दिल्ली तक रख सकता है। अब 25 तारीख को मतदान है, 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। देखा जाएगा कि यहाँ की जनता ने किसे अपना मत देकर दिल्ली के लिए भेजा है और वो दिल्ली जाकर सिवान जिले के ये जो पश्चिमी छोर है, लास्ट पश्चिमी छोर है, ये गुठनी की समस्याओं को किस प्रकार वो उठाते हैं, ये बड़ा दिलचस्प होगा। श्री नारद मीडिया के लिए गुठनी चौराहे से मैं राजेश पांडे।